Hello bachcho, let's see this question. The question says hemozoin released as a result of options are rupture of RBC, rupture of liver cell, multiplication of sporozoites and all of these. So the key concept here is life cycle of Plasmodium. प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है जो कि कॉज करता है एक डिजीज जिसका नाम है मलेरिया और इसके लिए इसे एक वेक्टर की जरूरत होती है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज द मस्किटो एंड द सेकेंड वन इज द ह्यूमन। लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है विद द मस्किटो बाइट, जिसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजोइट्स जो कि इन्फेक्शियस स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की। इसके बाद बाइट के बाद ये स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाएंगे ब्लड में। ब्लड से ये ट्रेवल करके पहुंच जाते हैं लीवर में। लीवर में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी मल्टीपल फिजन करेंगे, जिसे हम यहाँ पे शाइजोगोनी भी कहते हैं। शाइजोगोनी के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं मीरोजोइट्स और ये मीरोजोइट्स अब इतने ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं कि लिवर का सेल ही बर्स्ट कर जाता है। अब ये मीरोजोइट्स क्योंकि रिलीज हो जाते हैं तो ये अगेन इन्फेक्ट करते हैं लिवर को, या फिर ये यहाँ से ब्लड में चले जाएंगे और आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। आरबीसी में ये फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और यहाँ पे बन जाता है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट ये मीरोजोइट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ज्यादा कि फिर से सेल जो है आरबीसी का बर्स्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे जब ये सेल बर्स्ट करेगा तो अल्टीमेटली रिलीज होता है एक टॉक्सिन जिसे हम कहते हैं हेमोजोइन टॉक्सिन, और ये हेमोजोइन टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिम्टम्स लाइक चिल्स, फीवर एटसेट्रा। अब ये जो ट्रोफोजोइट्स रिलीज हुए हैं ये अगेन आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और आरबीसी में इसकी वजह से बन जाएंगे गेमिटोसाइट्स। ये गेमिटोसाइट्स मेल गेमिटोसाइट भी हो सकते हैं और फीमेल गेमिटोसाइट भी। अब यहाँ पे फिर से मस्किटो बाइट होगी और मस्किटो यहाँ से ब्लड सक करेगा ह्यूमन का और ये गेमिटोसाइट्स उसकी इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं गट में चले जाएंगे। गट में जाके फिर ये फर्टिलाइजेशन करते हैं और अल्टीमेटली बना देंगे जाइगोट। जाइगोट फिर कन्वर्ट कर जाता है इनटू दी स्पोरोजोइट और ये स्पोरोजोइट फिर ट्रेवल करके पहुंच जाएंगे इनटू दी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मस्किटो, जहां से फिर से अगर मस्किटो बाइट होती है तो ये इन्फेक्शन फिर से कॉज कर देगा इन दी ह्यूमन, क्योंकि जब मस्किटो बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइट्स जो है आगे फिर से ब्लड में एंटर कर जाएंगे और अगेन साइकिल चलता रहेगा। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो होस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द ह्यूमन एंड द अदर वन इज द मस्किटो। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हेमोजोइन रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है रप्चर ऑफ आरबीसी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब आरबीसी का सेल रप्चर करता है तो वो रिलीज करता है एक टॉक्सिन जिसका नाम है हेमोजोइन। सेकंड ऑप्शन है रप्चर ऑफ लीवर सेल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब लीवर सेल रप्चर करते हैं तो वो सिर्फ मीरोजोइट्स ही रिलीज करते हैं। थर्ड वन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पोरोजोइट, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि जब स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो तब वो कोई टॉक्सिन रिलीज नहीं करते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। So the final answer here is option A, that is rupture of RBC. Hope you understood it well. Best of luck.